योग का वही है कि सभी शरीर के जितनी भी आर्गन्स हैं उनको जोड़ लेना। जब आपस में जोड़ लेना है तो वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगर हम जोड़े बगैर, जोड़ने का मतलब यह है कि वार्म अप करना है, एक्टिव करना है सारा जो सोया हुआ आर्गन्स है, क्योंकि हर सेल का कनेक्टिविटी, सारे सेल, एक सेल की कनेक्टिविटी पूरे सेल से है, क्योंकि एक दूसरे से सेल क्या है, जुड़ा हुआ है। तो एक सेल अगर एक्टिव होगा तो सारा सेल धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा। पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, सेल्स के अंदर के पार्ट होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं। एक्टिव ना होने की वजह से हमें उसको वार्म अप करके एक्टिव करना पड़ता है। तब फिर हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो सेल्स के अंदर वो एक्सरसाइज एडॉप्ट होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करें। सांसों को ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। ओके, राइट साइड चेंज। सांसों को लेके वापस लेफ्ट साइड। ओके, राइट साइड, लेफ्ट। ओके, अभी हाथों को क्या करेंगे, हाथों को एक्सरसाइज चेंज, हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ के पंजों को अपनी तरफ खींचना है और बिल्कुल धीरे 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 सांसों को लेना है। इससे आपके कोहनी का दर्द और कंधों का दर्द में बहुत आराम मिलेगा। ओके, सेकेंड, वेरी गुड। चलो, हाथों को रोटेट करेंगे 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे आएंगे, शोल्डर्स को, हाथों को अप डाउन करेंगे 5 टाइम, 1 2 3 4 5। अभी शोल्डर को 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ओके, पूरा घुमा लीजिए। शोल्डर का दर्द, सर्वाइकल दर्द आपका खत्म होगा, आपके सारे सेल्स एक्टिव होंगे। ओके, अभी उसमें गर्दन को अप डाउन करेंगे, ऊपर नीचे 3 बार, फिर दाहिने बाएं 3 बार, और फिर 3 बार क्लॉक वाइज, 3 बार एंटी क्लॉक वाइज। वेरी गुड। चलिए, अभी साइड में जाएंगे, हम कमर को एक्टिव करेंगे, L4 L5 को, फिर इसको 3 बार क्लॉक वाइज, 3 बार एंटी क्लॉक वाइज करेंगे। ओके, अभी अभी जो है तो आप लोग अपना बायां पैर ऊपर उठा लीजिए। वेरी गुड। इसको अप डाउन करिए, स्ट्रेच करिए, पंजों को स्ट्रेंथ मिलेगी, सीधा हो जाइए। वेरी गुड। ओके, लेग चेंज। वेरी गुड। ओके, अभी इधर घूम जाइए और इस पैरों को पीछे हल्का सा स्ट्रेच कर लीजिए। चलिए, वेरी गुड। चेंज। ओके, हाथों को ऐसा करिए, मतलब दाहिना पैर सबका आगे हो और हाथ को सामने करिए। ओके, वेरी गुड। ऊपर उठाइए, हाथों को, सांसों को लीजिए, सांस लीजिए, आगे वाले पैर को फोल्ड करिए, घुटने को हल्का फोल्ड करिए, झुकिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। साइड में हाथ करिए, 10 टाइम इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। उसके बाद इस पैर को ऊपर आसमान की ओर देखिए, जो पैर वही हाथ रख के जमीन पे और आसमान की ओर देखिए। आपके अंदर की जो मसल्स है, जो हैमस्ट्रिंग है, उसमें स्ट्रेच हो रहा है सबसे ज़्यादा। जो मजबूत ताकतवर हैमस्ट्रिंग होती है, वापस पोजीशन में। अगर हैमस्ट्रिंग आपकी मजबूत रहेगी तो आपका काम मसल घुटने में दर्द नहीं होगा। सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा वर्क करने वाली मसल होती है आपकी पीछे की ये हैमस्ट्रिंग मसल, ये वाली मसल्स। ओके, दूसरे पैर को आगे करिए, हल्का घुटनों को फोल्ड करिए, हाथों को सामने ले जाइए, सामने, सांसों को लीजिए, ऊपर ले जाइए, फिर सामने ले आइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर साइड में करिए। ओके, वेरी गुड। 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सरसाइज चेंज। वेरी गुड। ऊपर देखिए आसमान की ओर, आपकी ग्लूटियस मसल्स एक्टिव हो रही है। ओके, वापस अभी लेग्स को ओपन कर लीजिए, ओपन लेग, खूब जी जितना कर सकते हैं आसानी से करिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड। अभी क्या करना है कि हमारा बाएं पैर को सीधा कर लेना, ऐसे सीधा करिए बाएं पैर को, हाँ, घूम जाइए। अब इसको 5 टाइम, 1 2
सीधा करके घुटने को फोल्ड करना है 5 बार, 1 2। जैसे झूलना नहीं झूलते हैं ऐसे बॉडी को झुलाइए, बिल्कुल एक्टिव होइए, मजबूत होगा जितना आपका मसल्स एक्टिव होगा। ओके, ऊपर देखिए, वेरी गुड, चेंज। ओके, साइड चेंज। अब 5 बार ऐसे करिए, 1, घूम जाइए, एक कमर में हाथ रखिए, घुटना में हाथ रखिए, वेरी गुड वेरी गुड, ये। ओके, फिर आसमान की ओर देखिए। चलिए, अभी यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज हो गई। कौन सी? वार्म अप एक्सरसाइज। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस एक्सरसाइज को पहले कर लें तो कभी आपको कोई इंजरी नहीं हो। अगर इस एक्सरसाइज को ना करके आपने डायरेक्ट योग और आसन का सहारा लिया, इंजरी होना निश्चित है। अभी आप कोई भी काम करिए, कभी आपके दर्द नहीं होगा और आपको बड़ा मजा आएगा। इतना करने के बाद अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है। अब चलिए, मैं योग को समझता हूँ। जैसे महर्षि पतंजलि ने योग को क्या है, 8 भागों में बांटा है। 8 भागों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या है? तो यम के अंदर आता है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा आराम से, फिर हम दूसरे एक्सरसाइज में। इस चीज़ को मैं ऑनलाइन प्लेटफार्म से इसलिए बताना चाहता हूँ। सत्य क्या है? सत्य वो चीज़ है कि जो आत्मा को खुशी हो रही है, कोई चीज़ आप बोल रहे हैं तो सत्य के बराबर ही मानी जाती है। ठीक है। सत्य, अहिंसा, जानबूझ करके किसी को दुख ना पहुंचाना, परेशान ना करना, जानबूझ करके। अगर कोई गलत कर रहा है, आप उसमें पुलिस में हैं, उसको पनिशमेंट देना आपका फर्ज होता है। तो जानबूझ करके बेमतलब में किसी को टॉर्चर ना करना अहिंसा है। किसी चीज़ को हत्या ना करना, ये अहिंसा नहीं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपना जो टेस्टोस्टेरोन है ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य ये नहीं है कि हम फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं तो वो भी ब्रह्मचर्य में आता है, पर हम जानबूझ करके दिन भर ऐसी एक्टिविटी देखना, मोबाइल्स में देखना और अपने सेंस को एक्टिव करना, वो ब्रह्मचर्य नहीं है। उससे क्या होता है, आपके शरीर के अंदर की स्टोरेज ऊर्जा बर्बाद होती है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब ये इतना ईश्वर ने दिया है उसको एक मतलब हम स्वीकार जो करें। और फिर ये हो गया यम। नियम के अंदर आता है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणोनिधान। सोच का मतलब है अपना नहाना धोना, अपना इंटरनल साफ सफाई करना। और संतोष का मतलब है कि जो है अपने पास, जो अपने पास है उसी पे संतोष करना है। दूसरे की बिल्डिंग देख करके, दूसरे का देख करके गाड़ी और दूसरे का देख करके अपने आत्मा को, अपने शरीर को अगर हम पोष रहे हैं, वो संतोष नहीं होता है। भगवान ने मेरे को जो दिया है उसको हम स्वीकार करें और उसका आनंद लें। ज़्यादा पाने के चक्कर में हमारे पास जो चीज़ है उसका हम आनंद नहीं भोग पाते। संतोष। और फिर उसके बाद आपका जो ड्यूटी है, सोच, संतोष और तप का मतलब है ड्यूटी, आपका हार्ड वर्क। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जिस जगह आप काम कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी पूर्वक उस काम को करें। तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणोनिधान। अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करना। परमात्मा कहाँ है? आपके अंदर। ईश्वर कहाँ है? आपके अंदर है। आत्मा का भोजन क्या है? श्वास। आत्मा का स्नान क्या है? प्रेम। जब ये सब चीज़ आप करेंगे तो अपने आप आत्मा से प्रेम होगा, आत्मा को भोजन कराएंगे। 2 चीज़ हो गया, यम नियम हो गया। फिर उसके बाद आता है, जब ये काम आप लोग कर लेते हैं तब आपको आता है यम, नियम, फिर आसन आता है जो हमें करा रहे हैं। ये तीसरा स्टेप है। पर आज के आधुनिक युग में क्या होता है, जैसे चैनल में रामदेव जी स्वामी का जो ये चल रहा था, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लोगों को इस हिंदुस्तान में योग को पता चला। तो ये तीसरा चरण है। लोगों को पहले इंटरनल शुद्ध होना है, तब जाके अगर ये आसन आप करेंगे तो आपको परफेक्ट आसन का लाभ मिलेगा। अगर ये चीज़ आप पालन नहीं कर रहे हैं, आसन का लाभ नहीं मिलेगा। आसन से क्या होता है, शरीर की मसल्स, मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर की मसल्स। फिर आसन के बाद होता है प्राणायाम। तो प्राणायाम कैसे होता है? प्राणायाम भी 8 प्रकार के बताए गए। जैसे हो गया अलोम विलोम, अलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद शीतली, शीतकाली, भांगरी, भस्त्रिका, उज्जैनी और में कपालभाति।
ये हमारे 8 टाइप के प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम का मतलब है प्राण और आयाम, मतलब अपनी आत्मा को स्ट्रेंथ देना, ताकत देना, भोजन देना। प्राणायाम ये नहीं है प्राणायाम हम कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा को भोजन दे रहे हैं। तो प्राणायाम, सांसों को प्राणायाम का मीन्स समझ लीजिए। प्राणायाम का मीन्स ये होता है कि जब आपने अपनी सांसों को अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर लिया, अपनी इच्छा के अंदर, कि हम जितनी गहरी सांस चाहें उतनी गहरी ले लें, जितनी स्पीड सांस चाहें उतनी स्पीड ले लें। सांस जब आपकी बस में हो जाएगी तो आपकी उम्र हर व्यक्ति की 10 साल 20 साल जितना आप बढ़ाना चाहें अपनी इच्छा है। उम्र मृत्यु आपके हाथ में है। मौत होती है तो भगवान का कोई रोल नहीं होता है। मौत अपने मृत्यु का हम स्वयं जिम्मेवार, अपने एक्सीडेंट का हम स्वयं जिम्मेवार। अगर हमारी सही ढंग से चेतना शक्ति नहीं रहेगी, हमारी आत्मा को भोजन खान पान सही नहीं मिलेगा, दिमाग विचलित होगी, हम चलेंगे तो किसी को ठोकेंगे या कोई हमको ठोकेगा। दोनों चीज़ है। पर मेरे विचार भाव अच्छे हैं, दिन भर हम अगर सचेत अवस्था में। दुनिया में अभी ऐसा हो रहा है कि जहाँ तक सर्वे हुआ है एक अमेरिका में एक फोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे हुआ कि 90 योग ने किया था, तो उन्होंने 90% लोग सोए हुए अवस्था में, हम सब सोए हुए अवस्था में, जागती अवस्था में नहीं, सब दौलत के पीछे सो रहे हैं, अपने आप को कोई नहीं समझ पा रहा। जिस दिन आप अपने स्वयं को पहचान जाएंगे ना, इस आनंद के सामने ये धन दौलत गाड़ी बंगला का आनंद आपको लगेगा छीण है, किसी काम का नहीं। अभ्यास करना, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये किताबों का नहीं बता रहा हूँ। ज्ञान तभी आपको मिलेगा जब आप खूब मतलब उस चीज़ के अंदर बार बार फेल होंगे, बार बार परेशान होंगे, फिर उसके बाद जो ज्ञान आपको होगा वो असली ज्ञान है। अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो असली ज्ञान है। तो प्राणायाम की अवस्था है, तो यम नियम आसन प्राणायाम। फिर प्रत्याहार, पॉजिटिव थिंकिंग। सेल्स क्या है? देता है हमारा सेल्स। आप कभी देखा होगा जब हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लो होता है, अच्छे चेहरे में मुस्कान होती है। अगर किसी से बात और मुस्कान इसलिए होती है से हमारे सेल्स की, कोशिका का नेचर है, हमारा कोशिका का नेचर है कि हम देना लेना नहीं। प्रकृति देती है, तो प्रकृति का बनाई हुई हमारी सेल्स है, देती है। तो देना है, अगर हम किसी को दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ दे रहे हैं, नहीं है पैसा तो बातों से कोई अच्छी चीज़ बता दें, कुछ इंटरनल एक्सटर्नल कुछ हेल्प कर दें। अगर हम जिस टाइम मेरे अंदर निगेटिव आता है कि आज तो मेरे लड़ाई कर दिया था, उसको आज हम पक्का जेल भेजेंगे, पक्का आज उसको हम जाके मारेंगे, देखिएगा आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी जैसे आई वैसे चेहरा आपका सूख गया, जैसे आई। और जैसे आपने निगेटिव सोचा तो आपके अंदर क्रोध आएगा, जैसे गुस्सा हुआ बीपी बढ़ी तो माइंड काम करना बंद कर देता है, उटपटांग काम होने लगेगा। कभी गुस्सा मत होइए। जितने सफल लोग हैं, जितने हाई प्रोफाइल में हैं, आप सर्वे करिएगा, कभी गुस्सा नहीं होते। अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया तो आपकी दिमाग 100% काम करेगी, आपसे आपके समाज में परिवार में कभी कोई गलत काम नहीं हो सकता। प्रत्याहार, फिर धारणा, एक गोल बनाइए। धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। धारणा में एम, हमारा एम है कि मैं नौकरी के रहते रहते ये काम मैं फिक्स कर लूँगा, प्लान। अगर आपके दिमाग में आपका प्लान बैठ गया सेट कि मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, बेटे को IAS बनाऊंगा, बेटी को ये बनाऊंगा, बेटी की शादी करूंगा, प्लाट खरीदूंगा, ये तो आपका गोल सेट है, प्लान सेट है, 100% प्रकृति उस काम को कर देगी। नहीं, कठिन से कठिन काम आप अपने माइंड में सोच लीजिए, अगर 2 साल के अंदर नहीं हुआ तो बताइएगा। असंभव काम है। हमको बस ये आपके मन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बस ये मोड करो। तो क्या है? एम आपका प्लान एकदम लिखित में सेट होना चाहिए। धारणा मतलब हमको ये काम बस करना ही है, इस काम के लिए तो अपने आप ऐसे आपसे काम होना शुरू करे। धारणा के बाद फिर ध्यान आता है। फिर धारणा के बाद कि हमको, मेरी धारणा है कि हमको 1 घंटा अपने लिए एक्सरसाइज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
हमको ये खाना खाना है, हमको बाहर का चीज़ नहीं खाना है, हमको ये चीज़ नहीं करना है, हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको ये सारी चीज़, ऐसी धारणा फिक्स होनी चाहिए। फिर ध्यान करेंगे तब ईश्वर का, आत्मा का परमात्मा से लिंक होगा। अगर ये जो चीज़ मैंने बताई है छह चीज़, अगर इसका पालन नहीं होगा तो कोई योगी नहीं बन सकता है। योगी वही है जो अभ्यास करेगा, प्रैक्टिकल करेगा। फिर ध्यान की 3 अवस्थाएं होती हैं, सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान और अति सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान ये होता है कुछ टाइम के लिए ध्यान लगा तो छूट जाता है। स्थूल ध्यान होता है जब हमारा ध्यान 1 घंटे के ऊपर लगने लगता है, तब हमारा स्थूल। और अति सूक्ष्म ध्यान आत्मा में और परमात्मा में बिल्कुल ऐसे लाइन बनती है, जाती है आती है जाती है, ये आत्मा है, ऊपर गई नीचे है, ऐसे सर्कल करता है। और आपके यहाँ टार्च जलने लगेगी जब ध्यान की अवस्था में बैठेंगे ना, टार्च जले, फिर ब्रह्मांड दिखेगा, फिर लोक दिखेंगे। इन नियम के पालन करने के बाद कई लोग हैं, सूर्य सबसे छोटा तारा है इस ब्रह्मांड में, पर इतना प्रकाश इसलिए है, इतना तेज इसलिए है कि हमारे पृथ्वी से पास में। सूर्य जैसे कई असंख्य तारे हैं, 33 गैलेक्सी है। एक गैलेक्सी में 33 करोड़ अरब तारे हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। ये जो वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा खोजा है। तो हमारा क्या अस्तित्व है? हम बोलते हैं हम तो गाड़ी हो गई, मैं बड़ा फन्ने खान हो गया। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो उसके सामने पृथ्वी कितनी छोटी है। अब पृथ्वी में मैं कितना छोटा अंश हूँ। इसमें भी लोगों के अंदर ईगो आता है, ईगो आया, इंसान खत्म हो गया। मैं अपने ये आपको मैं जो बता पा रहा हूँ, मैं अपने स्वयं की इच्छा से नहीं बता पा रहा हूँ, ये प्रभु भगवान की इच्छा से ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरे को ऐसी शक्ति दिया कि इन आत्मा को बताओ, मैं बता पा रहा हूँ। मैं सबको ईश्वर के समान मतलब देखता हूँ, किसी भी प्राणी। तो वो चीज़ है। फिर ध्यान है, फिर समाधि है। समाधि के कई पाठ होते हैं, वो चीज़ आपको जानने की जरूरत नहीं, वहाँ तक हम कोई नहीं जा पाता। जो समाधि अवस्था में चला गया उससे देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो प्रकृति के सांसों के द्वारा भोजन करता है और अनंत काल तक वो जिंदा रहता है, अनंत काल तक। तो ये है जिसको महर्षि पतंजलि ने सूत्र के माध्यम से हम मानव समाज में, भगवान शंकर जी ने योग की उत्पत्ति किया था माँ पार्वती जी को, पार्वती जी से मनु से फिर ऐसे पतंजलि। उसकी बहुत बड़ी सूची है जो जानने की इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। बस इतना ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से लिए मैं बताया हूँ कि इसमें रिकॉर्ड हो जाए, तो इसको आप लोग अपने अंदर उतारिए, फिर देखिए जीवन का क्या आनंद है। चलिए अभी हम बैठ जाते हैं, बैठ के थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ध्यान करने की अवस्था में फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके ठीक है। तो हाथों को डालिए, ऐसे अंदर से डालिए, ऐसे करिए, ऐसे फंसाइए क्रॉस, और 2-3 बार ऐसे लौट जाए, बनेगा। सही फंस जाएगा तो बन जाएगा। हाँ इतना चल जाइए, नहीं बनला है तो जैसे बनला है वैसे ही चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे वो जिस स्टाइल में मैं बताया हूँ नहीं अड़ेगा पेट, कितना भी बड़ा पेट होगा। स्पीड से जाइए। हाँ स्पीड से जाइए। देखिए इस एक्सरसाइज का फायदा ये है, नहीं आप गलत कर रहे हैं, ऐसे डालिए, ऐसे। हाँ ठीक है, नीचे से डालिए, ऐसे कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए। हाँ आप पकड़िए और पकड़िए और हाँ ये चलिए ओके। अभी आपको सिर्फ आज सिखाएंगे क्या है, सिर्फ आपको ध्यान, ऐसे बैठ जाइए और देखिए सांसों को देखिए, सांस हमारी कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है, खाई नहीं बस बैठ जाइए, सीधा करिए, सांस आराम से लीजिए और आराम से नाभि तक जाइए। पेट के जो नाभि है वहाँ तक ले जाइए सांसों को, धीरे धीरे छोड़िए। देखिए